पेरेंट्स, मैं हूँ रीना रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पेरेंट्स। आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया। आज का वीडियो है मदर जर्नी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्यों इतना मेहनत की अथर्वा के पीछे, उसका क्या रीज़न था। तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग के अंदर भी हिम्मत आ जाएगा। मेरा जर्नी देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कितना मुश्किल था मेरा लाइफ। तो मेरा शादी हुआ था, मेरा जो जर्नी था वो अथर्वा होने से पहले से ही मेरा जर्नी, जो मदर जर्नी है वो मेरा जर्नी तब होने से पहले से ही शुरू हो गया था। तो उसके ऊपर मैं सारे बात डिटेल्स आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सुनिए मेरा जर्नी अथर्वा होने से पहले से क्यों शुरू हो गया था। मेरा शादी हुआ था 2003 में और मैं तब सोचा था जो बच्चा 2-3 साल रुक के फिर ले लेंगे, तो पहले हम सेटल हो जाए उसके बाद बच्चा ले ले। तो 2008 में 5 इयर्स बाद हम बच्चे के लिए ट्राई करना शुरू किया। तो जब ट्राई करना शुरू किया तब मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, ऐसे प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद हम गाइनोलॉजिस्ट के पास गया, मेरा हस्बैंड और मैं दोनों गया। तो जाके दोनों का चेकअप हुआ तो उसमें मेरे हस्बैंड में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था और मेरे में भी प्रॉब्लम था। तो फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 6 महीना के अंदर मेरे हस्बैंड में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया और 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चलते रही। मेरे हर एक चेकअप हुआ, ट्यूब टेस्ट लेके शुरू शुरू करके, मतलब ऐसे था मेरा प्रॉब्लम जो हर एक दिन छोड़ छोड़ के अल्ट्रासोनोग्राफी करने जाना पड़ता था। और मेरा प्रॉब्लम था अंडा नहीं बनता था और इसलिए मेरे को मतलब बच्चा होने में मुश्किल था। तो दवाई दे के भी अंडा बनाने का ट्रीटमेंट चला। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद 2 साल के बाद फिर डॉक्टर ने बता दिया तुम कभी माँ नहीं बन सकते हो, अगर आईवीएफ करके बच्चा लेना चाहते हो तो तुम माँ बन पाओगे, तुम्हारा हस्बैंड बाप बन पाएगा लेकिन तुम नहीं माँ बन सकते हो। तो उस टाइम मैंने कॉर्नट प्लेस में बंगाली मार्केट में एक डॉक्टर है, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही थी मेरा। तो डॉक्टर ने सारे आईवीएफ वाला काम ही करता था। तो मुझे जब 2 साल बाद बता दिया जे आईवीएफ के अलावा मेरे पास मतलब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, तो उस दिन की बात मुझे आज भी याद है। हम मानता है डॉक्टर भगवान की रूप होता है, लेकिन भगवान, डॉक्टर से ऊपर भी भगवान बैठा हुआ होता है। जिसको किस्मत में जो है अगर वो भगवान देके ही रहता है, डॉक्टर भी नहीं रुक सकता है। तो कभी कभी हमारा बातें भी झूठ हो जाता है। डॉक्टर का बुला हुआ बात झूठ हो गया था। डॉक्टर ने जब बोला था मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, आईवीएफ करेंगे तो हम माँ बन पाएंगे, नहीं तो नॉर्मली हम माँ नहीं बन पाएंगे। तो मैं घर आके मेरे हस्बैंड से पूछा तो तुम्हारा क्या इच्छा है, अगर तुम चाहते हो शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर मैं तो माँ नहीं बन पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ रहोगे तो वही मेरे लिए ठीक है। अगर क्या पता तुमसे शादी किया तुम माँ नहीं बन पाओगे, दूसरा किसी से शादी करूँगी उसके अंदर भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे कैसे पता लगेगा किसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो भी माँ नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे बात सुन के फिर मुझे लगा जे नहीं, ये इंसान जैसे बात कर रहा है, अगर मैं माँ नहीं बन पाया फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मेरे साथ रहने के लिए। तो बोला हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों प्यार से रहेंगे वही हमारे लिए काफ़ी है। तो जब हमने बच्चे का टेंशन दिमाग से हटा दिया तो तब 6 महीना बाद जाके मेरा मतलब मैं प्रेग्नेंट हुआ। तो जब 6 महीना बाद मैं प्रेग्नेंट हुआ, ऐसे ही नॉर्मली हम प्रेग्नेंट हो गया। तो जब 3.5 महीना बच्चा पेट में था उसके बाद मेरा मिस कैरेज हो गया। तो मिस कैरेज के टाइम मैं एक डॉक्टर से मिला था, गाइनोकोलॉजिस्ट था, उनसे मिला। तो फिर उनसे मिलने के बाद जब एबॉर्शन कर लिया मिस कैरेज की, तो उन्होंने बताया बेटा तुम टेंशन मत करो, तुम बहुत जल्दी फिर माँ बन पाओगे। तो जब तुम दोबारा प्रेग्नेंट होगे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगी। तो तुम टेंशन मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारा खुशखबरी आएगा। ये बात डॉक्टर ने मेरे दीदी से भी बोला था और मुझे भी बोला था। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा था शायद मतलब बात सच नहीं होगा डॉक्टर की बातें। फिर मैं मतलब उस टाइम भी जब मिसकैरेज हो गया मैं दिमाग से हटा ही लिया जो मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, शायद हमको भी माँ बुलाना नहीं सुन पाऊंगी, कभी हमारे पास बच्चा नहीं आएगा। तो दूसरे को बच्चे जब देखते थे बहुत दुख लगता था। फिर
किसी के घर में जैसे हम जहाँ रहते, किसी के घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, किसी का बच्चा अगर मेरे घर के पास आए तो कोई कोई किसी से बच्चे के साथ मिलने नहीं देता था। जब मैं रोड में चलती थी, अगर कोई जान पहचान वालों से मिल लिया तो उन लोग आपस में मतलब छोटा छोटा करके बोलता था मेरे पास बच्चा नहीं है। मतलब जैसे मतलब पड़ोसी वाला जैसे बोल सकता है, डिटेल्स में क्या बोलूँ, सब लोग ऐसे बोलता था जे मेरे पास बच्चा नहीं है। मेरा शक्ल देखना भी अशुभ होता है, सुबह उठ के मुझे कोई देखेगा तो उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा, मेरे पास बच्चा नहीं है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी बातें मैंने सुना जब मेरे पास बच्चा नहीं था। तो उसके बाद जब मिसकैरेज हो गया 3.5 महीना में, फिर मेरा 8 मंथ बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया। उस टाइम अथर्वा मेरा पेट में आया। तो जब मैं प्रेग्नेंट हो गया 1.5 महीना में पता लगा मैं प्रेग्नेंट हो गया। उस टाइम अथर्वा की पापा पंजाब में काम कर रही थी। तो मैं फ़ोन करके बोला जे मैं प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा आने वाला है हमारे पास। तो तुरंत हम गायनोलॉजिस्ट के पास गया, जो मेरा मिसकैरेज किया था उनके पास गया। तो उन्होंने पहले ही मुझे अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए बोला जे पहले देखो, क्योंकि जब अथर्वा पेट में उसका पहले जो बच्चा था वो 3.5 महीना में जो मिसकैरेज हो गया था। क्या प्रॉब्लम था उसमें, मैं प्रेग्नेंट तो हो गया था लेकिन बच्चा पेट में आ गया था, बच्चों में धड़कन नहीं था, तो इसलिए मिसकैरेज हो गया था। तो वो डॉक्टर ने बोला अभी तुम 1.5 महीना है प्रेग्नेंट, तो तुम तुरंत वो कराओ, अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ। तो अगर पता लगे बच्चों में धड़कन आ गया तो हम ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। तो 1.5 महीना में मैं जब अल्ट्रासोनोग्राफी किया तब देखा बच्चे में धड़कन आ गया और प्रेगनेंसी नॉर्मल है, ठीक ठाक है। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे फिर बोला अभी मिसकैरेज ना हो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट करूँगी, प्रेगनेंसी जल्दी बड़ा हो जाए, बच्चे का ग्रोथ जल्दी से ठीक होगा और मतलब बच्चा मिसकैरेज ना हो जाए, तुम बेड रेस्ट में रहोगी। तो उस टाइम जब 1.5 महीना अथर्वा पेट में था, पूरा चेकअप, बॉडी का चेकअप कराया, मेरा मेडिकल चेकअप कराया। उसमें पता लगा मतलब मेरा शुगर है, थायराइड है। तो थायराइड शुगर हो गया, शुगर मेरा हाई हो गया। तो उसके बाद एक टेस्ट किया था, उसमें पता लगा अथर्वा पेट में आने की 3 महीना पहले ही किसी किसी मतलब लेडीज़ को क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम शुगर हो जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाता है मतलब डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद शुगर ख़त्म हो जाता है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उसके लिए डॉक्टर कंफर्म करना चाहती थी जो प्रेगनेंसी के दौरान मेरा शुगर है या प्रेगनेंसी पहले ही मेरा शुगर हो गया था। तो एक चेक टेस्ट किया था, उसमें पता लगा जे मेरा अथर्वा पेट में आने से 3.5 महीना पहले ही मेरा मतलब मेरे अंदर शुगर आ गया था, तो मेरा शुगर हाई था। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला अगर तुम बच्चा जन्म देना चाहते हो तो तुम्हें शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे शुगर की डॉक्टर के पास भेजा। जब अथर्वा पेट में था 3 डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चलता था। एक मेरे घर के पास छोटा सा गायनो डॉक्टर था उससे, और एक शुगर की डॉक्टर, और एक फोर्टिस हॉस्पिटल के गायनोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चलता था। तो फिर जब पता लगा शुगर है तो शुगर की डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने सारा मेरा चेकअप करके शुगर की रिपोर्ट बना के देखा, हाई शुगर है। तो उन्होंने बोला तुम्हें मशीन, शुगर घर में टेस्ट करने के लिए मशीन लेना पड़ेगा, और तुम गोली नहीं खा सकते हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें इंजेक्शन के थ्रू तुम्हें इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने जाके फिर मुझे लिख दिया, तो मैं जाके शुगर टेस्ट करने वाला मशीन लिया था, ये है अभी भी मेरे पास है। तो इससे मैं अभी भी शुगर टेस्ट करती हूँ। और इंसुलिन लेने के लिए पेन सिस्टम का ये मतलब इंजेक्शन है, इससे मैं ये लेती थी। तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें इंजेक्शन भी मतलब लगाना पड़ेगा इंसुलिन। तो तुम इंसुलिन बाहर से लेना होगा, तो तुम गोली नहीं खा सकते हो क्योंकि प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। तो हमेशा शुगर की इंजेक्शन जो होता है वो पेट में लगता है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए पेट में नहीं लगा पाया। डॉक्टर ने बोला तुम्हें थाई में लगाना है। तो 10 महीना तक मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ा। और मेरा जर्नी इतना मुश्किल था, मतलब माँ बनने का जो टाइम था मेरे लिए 9 महीना 10 महीना इतना मुश्किल था, मैं मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी भी मैं जब सोचती हूँ मुझे रोना आ जाता है। तो वहाँ से शुरू हो गया मेरा जर्नी, वहाँ से शुरू हो गया मेरा मदर जर्नी।
तो अथर्वा किसी किसी को तो शादी होने के बाद ही बच्चा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं बच्चों के लिए 10 साल इंतज़ार किया। 10 साल बाद अथर्वा मेरे पास आया। तो मुझे उम्मीद भी नहीं था, डॉक्टर ने बोल दिया मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, वही बात मैं मान लिया जो मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। लेकिन भगवान की घर में देर से ही अंधेर नहीं। कोई कोई आंटी था जो मुझे मेरे साथ मिलता था और बोलता था बेटा तू टेंशन मत कर, भगवान माता रानी तुझे निराश नहीं करेगा, जरूर तेरे पास बच्चा आएगा, देख लेना थोड़ा टाइम लगेगा। तो सारे आंटी लोगों का बात मुझे अभी भी याद है, किसी किसी का बात सच में सच हो जाता है। तो जब मुझे कोई ऐसे बोलता था जे तुम माँ बन पाओगे, तो मुझे ऐसे लगता था मुझे मतलब खुश रखने की कोशिश कर रहा है, शायद मैं नहीं माँ बन पाऊंगी। लेकिन फाइनली अथर्वा मेरा पेट में आ गया और धीरे धीरे अथर्वा बड़ा होते रही। और हर एक मतलब चेकअप होते रही। इतना महंगा महंगा ट्रीटमेंट था, अथर्वा होने के लिए मेरा 7 लाख के आसपास खर्चा हो गया था। तो शुगर के लिए मुझे इतना पैसा खर्चा करना पड़ा, मतलब हर महीना में शुगर टेस्ट करने वाला जो था वो इतना महंगा आता था। और रोज़ मतलब मुझे 8 बार दिन में 8 बार शुगर टेस्ट करना पड़ता था, वो मैं खुद करती थी। और 3 बार इंजेक्शन लगाना पड़ता था, वो भी मैं खुद करती थी। हमारा घर वाला ये देख के मतलब सब लोग को आंखों में आंसू आ जाते थे और बोलता था बच्चा रखने की ज़रूरत नहीं, अबॉर्शन करके आ जाओ, माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना मुश्किल करके माँ बनना कोई आसान काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। फिर आगे जाके अगर सीजरियन हो जाए, फिर मुश्किल आ जाए तो कैसे क्या होगा। लेकिन मेरा जो गाइनो डॉक्टर था वो मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे हमेशा बोलता था बेटा ये जो अभी तुम जो बच्चा जन्म देने वाली हो, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तुम सोचो तुम माँ नहीं बन रहे हो, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तुम्हारा पेपर चल रहा है, तुम्हें इसमें एग्जाम में पास होना है। अगर तुम कोशिश करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तुम्हें मतलब परेशानी आएगा, कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम अगर ट्राई करोगे तो तुम कर सकते हो। तो वो डॉक्टर ने इतना सपोर्ट करती थी, मुझे शाबाशी देती थी, हिम्मत देती थी। तो मैं सोचता था जे कोशिश करके देखती हूँ। और डॉक्टर बोलता था कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है, भगवान ने मौका दिया बेटा, छोड़ो मत ये मौका, तुम कोशिश करो जन्म देने के लिए बच्चा। तो फिर मैं हर रोज़ ऐसे थी, 8 बार शुगर टेस्ट करना, 3 बार इंजेक्शन लगाना वो मैं। और मेरा जो पेट में इंजेक्शन नहीं लगते थे, मेरा थाई में लगता था। तो ऐसे था जे थाई में भी जगह नहीं था, सूजन हो गया था, 10 महीने इंजेक्शन लगाना। और हाथ का ये जो फिंगर है इसमें शुगर टेस्ट होता था। तो शुगर टेस्ट करना मेरे लिए बहुत ही मतलब दर्द होता था, पूरा उंगलियां काला हो गया था। फिर भी मैं करती थी, हर एक खाना खा के शुगर टेस्ट करना पड़ता था। शुगर की डॉक्टर बोलता था कुछ भी खाओ तुम, कुछ भी खाने के बाद 2 घंटा बाद तुम चेक करके देखोगे, जो खाना खा के 2 घंटा बाद शुगर हाई हो गया तो वो खाना नहीं खाना। ऐसे तो शुगर डाइट, शुगर का जो डॉक्टर है डाइट का चार्ट दे दिया था। फिर भी डॉक्टर ने बोला तुम्हें अगर शौक लगे कोई भी खाना खाया, तुम तुरंत 2 घंटा बाद शुगर टेस्ट करोगे तो तुम्हें खुद को नॉलेज आ जाएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी 10-12 बार भी शुगर टेस्ट करती थी दिन को। मतलब कुछ भी खाया मेरे अंदर कॉन्फ्यूज रहता था, शायद इसमें शुगर ज़्यादा हो गया। तो शुगर मैं टेस्ट कर लेती थी। तो शुगर टेस्ट करके एक न्यू मतलब एक नोटबुक बना लिया था, उसमें पेपर में लिखा हुआ रहता था किस डेट में, बिफोर में, आफ्टर में, लंच के बाद या खाली पेट वाला, सारे शुगर टेस्ट की मैं लिख के रखती थी। हर हफ्ता में शुगर वाला डॉक्टर के पास जाके वो दिखाना पड़ता था। वो हिसाब से उन्होंने इंजेक्शन का पावर लिख देता था, कितना ml इंजेक्शन मुझे लेना है, तो वो हिसाब से मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। और शुगर था इसलिए डॉक्टर ने बोल दिया तुम सो नहीं पाओगे। और प्रेगनेंसी के टाइम इतना नींद आता है, इतना कमजोरी फील होता है, खाना खा के सोने का मन करता था। लेकिन मैं सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने जाती थी। और घर में भी पूरा दिन खाना खा के कभी दोपहर को कभी भी मैं नहीं सोती थी, मतलब हमेशा घर के अंदर चलता था। और उस टाइम मैं मेरे दीदी के घर में रहती थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड उस टाइम भी बाहर कभी कभी काम के थ्रू में बाहर जाता था और मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ा। तो घर में रहेंगे तो कौन मेरा काम करेगा, इसलिए मैं दीदी के घर में प्रेगनेंसी के टाइम रहा था और वह बिल्कुल बेड रेस्ट में था मैं। और फिर मैं घर में ही रहता था और वॉक करता था और सुबह शाम मॉर्निंग वॉक में जाता था। और खाने के लिए जो डाइट दिया था 9 महीना मैं चावल नहीं खाया। मैं बंगाली हूँ, हमारा फेवरेट खाना होता है दाल चावल फिश, लेकिन हम 9 महीना चावल नहीं खाया। अथर्वा
इसलिए चावल नहीं खाए। डॉक्टर ने बोला तुम चावल नहीं खा पाओगे, रोटी खा लेना, और रोटी खाने से पहले तुम 1 किलो सलाद खा लेना। खाना कम खाओगे, सलाद, फ्रूट, दूध ये तुम ज़्यादा खाओगे। मतलब फ्रूट खा के मैं ज़्यादा टाइम पास करता था। एप्पल, अनार, फ्रूट भी हर एक फ्रूट नहीं, जो मुझे खाने का मन करता था वो खाने के लिए माना था मेरे लिए। मतलब अथर्वा को जन्म देना एक चुनौती हो गया था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, बहुत दुख देखा उसको पेट में लेके। फिर भी मैंने पीछे नहीं हटी। मैंने हमेशा यही कोशिश करते रही, भगवान से यही बोलते रही, अगर परेशानी दिया तो हिम्मत भी तुम ही दे दो भगवान, और मौका जब तुम ही दिया मैं कोशिश करूँगी मौका हाथ से ना जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी जे मैं माँ बन पाऊँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी, डॉक्टर ने जो खाने के लिए बोलता था वही खाना, और वॉक करना, सोना नहीं, लेटना नहीं, बैठना नहीं। मतलब इतना केयर, मैं खुद का केयर रखती थी। और मतलब जब भी भूख लगता था तब भी फ्रूट खाओ, ऐसे हो गया था। फ्रूट खा खा के फिर मैं अभी अभी ऐसे लगता है मैं कोई भी फ्रूट ना खाऊं। एप्पल, अनार, फिर वाटरमेलन, जामुन, फिर मतलब कुछ ऐसे ही फ्रूट था जो हमें रोज़ खाना पड़ता था। नाशपाती, मतलब कोई भी फ्रूट, जैसे ग्रेप्स खाने का मन करता था, चीकू खाने का मन करता था, वो ज़्यादा मीठा था। बनाना मेरा फेवरेट था, बनाना खाने को मन करता था, बनाना शेक, लेकिन वो भी मैं नहीं खा पाती थी। मतलब कोई भी खाना जो जो मेरे को मन करता था, अथर्वा जब पेट में था मीठा खाने का मन करता था, मीठा भी मैंने नहीं खाया। 1 साल तक मैंने मीठा नहीं खाया। उसके बाद जब अथर्वा हो गया, थोड़ा सा 3-4 महीना का हो गया, मेरा सीजरियन में बच्चा हुआ। जब बच्चा मतलब मेरा, जब मैं ठीक ठाक हो गई उसके बाद एक दिन मैंने थोड़ा सा लड्डू खाया था, बस ऐसे ही। और खाने पीने में तो इतना मुश्किल था, जो खाना देखती थी खाने का मन करता था, डॉक्टर ने वो मना कर देता था। ऐसे करके मतलब मेरा टाइम इतना मुश्किल था। फिर भी मैं धीरे धीरे करके जब 9 महीना आ गया, और हर एक महीना में मेरा अल्ट्रासाउंड होता था। अल्ट्रासोनोग्राफी के टाइम डॉक्टर ने बोलता था नॉर्मल डिलीवरी होगा, लेकिन जब 9 महीना कंप्लीट हो गया, लास्ट अल्ट्रासोनोग्राफी किया, तब डॉक्टर ने बता दिया जे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अथर्वा की जो नार था, नाभेल था, हुआ से जो नार निकाला तो वो गले में, अथर्वा की गले में ऐसे फांसी बन गया था। डॉक्टर ने बोला जब तुम्हारा डिलीवरी पेन होगा और अथर्वा बाहर, मतलब बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो जो नार है गले में फांसी बन जाएगा। अगर हम इतना रिस्क नहीं ले सकता है, उसको तुम्हें सिजरियन करना पड़ेगा। तब जाके हम घर वालों से बात करके डिसाइड कर लिया जे 2012 को, 12 अक्टूबर को अथर्वा की जन्म हुआ। तो उस दिन हमने डेट ले लिया था डॉक्टर से। तो डॉक्टर से डेट लिया, डॉक्टर ने बोला सुबह खाली पेट आ जाओ। और डॉक्टर ने फिर फोर्टिस हॉस्पिटल की डॉक्टर था, बहुत ही महंगा डॉक्टर था, लेकिन उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। 1500 रुपये उनका फीस था, उन्होंने 350 रुपये मेरे से लेता था। शुगर की जो डॉक्टर था उसका 700 रुपये फीस था, वो भी मुझे 500 रुपये मेरे से लेता था। और हर रोज़ शाम को मुझे पास वाली जो डॉक्टर था, छोटा सा मतलब जो गायनोलॉजिस्ट था, उसके साथ हर रोज़ मुझे उनके पास जाना पड़ता था बच्चे का धड़कन तेज चेक करने के लिए। डॉक्टर ने हमेशा बोलता था तुम हमेशा फॉलो करोगे, तुम्हारी पेट के अंदर बच्चे का मूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 1 सेकंड के लिए अगर मूवमेंट बंद हो जाए, फिर डॉक्टर ने बोला था पीठ पर सीधा लेटो, लेट के थोड़ी देर रुक जाओ, तो फिर बच्चा अगर ना मूवमेंट करे तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब हर एक टेस्ट, हर एक काम मुश्किल था, और इतना महंगा महंगा टेस्ट करता था डॉक्टर ने। और मेरा मैं प्रेग्नेंट हुआ था 38 ईयर्स में। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया 38 साल उम्र है तो तुम्हें मुश्किल है, बहुत सारे महंगा महंगा टेस्ट करना पड़ेगा, बच्चों में कोई नुक्स ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डॉक्टर ने उस टाइम ही बोला था 35 के बाद बच्चा होने के टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो तुम्हारा अगर सारे रिपोर्ट ठीक आ जाए तो ठीक है, अगर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुश्किल है बच्चा जन्म देना। तो ऐसे टेंशन हमें हमेशा रहता था, और भगवान से मैं यही प्रे करती थी मेरा रिपोर्ट ठीक ठाक आ जाए, मैं एक हेल्दी बच्चा जन्म दूँ। और हमेशा मेरे मन में रहता था मुझे शायद बेटी होगा, बेटी होगा। और मैं इतना सपना देखा था अपना जो बेटी होगा, शॉपिंग भी किया था बेटी के लिए। लेकिन फिर लास्ट में जब फाइनली 9 महीना कंप्लीट हो गया और अथर्वा की होने का टाइम आ गया, तब जाके सिजरियन हुआ। और हॉस्पिटल में जब अथर्वा को जन्म दे रही थी मैं, तब मेरे साइड में एक शीशा का टेबल लगा हुआ था,
और फिर डॉक्टर ने मतलब बोला था, कमर में एक इंजेक्शन लगाया था, मतलब वो करने के लिए, बेहोश करने के लिए नहीं, मतलब मेरा कमर से पैर तक असर हो जाए तो उसके लिए। और डॉक्टर ने तब बोला था इंजेक्शन लगा के, बेटा आप सो जाओ सो जाओ। मैं इतना खुश थी, मतलब पूरा 9 महीना मैंने इंतज़ार किया, मेरा बच्चा कैसे होगा, उसका फेस कैसे होगा, वो बेटी होगा, मतलब वो कैसे देखने में होगा, उसको फेस देखने के लिए मैं तरस गई थी। 9 महीना बहुत इंतज़ार किया। और एक बात, पेरेंट्स जब अथर्वा को जन्म दिया और जब मेरा सिजेरियन हुआ था, मैंने पूरा देखा। जब पेट काटा और अथर्वा को निकाला, निकालने के साथ साथ अथर्वा इतना चिल्लाया, मैंने तो जब बहुत ज़्यादा अथर्वा रो रहे थे तो मैंने पूछा डॉक्टर से, बच्चा इतना क्यों रो रहा है? तो डॉक्टर ने बोला रोना अच्छी बात होता है। तो फिर मैंने पूछा क्या बच्चा हो गया मुझे, बेटा या बेटी? तो डॉक्टर ने मुझे पूछा था तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बोला बेटी चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला अगर बेटा हो तो? मैं बोला कोई बात नहीं, बेटा हो बेटी हो मुझे बच्चा चाहिए, तो मुझे बेटी चाहिए। उसके बाद मैंने बोला बेटा हो बेटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर ने तब बोला पहली बार फर्स्ट टाइम कोई माँ ऑपरेशन थिएटर में बोल रहा है जो मुझे बेटी चाहिए। तो फिर फाइनली जब अथर्वा को मेरे सामने लेके आया तो मैंने देखा बेटा हुआ। तो फिर मैंने बोला मुझे बेटा हो गया, मतलब एक शौक लगा था मुझे, मुझे उम्मीद था मुझे बेटी होगा। 9 महीना बेटी का इंतज़ार किया, उसके बाद मुझे बेटा दिखाया। फिर जब अथर्वा को मेरे गोदी में दिया तब क्या बेटा क्या बेटी, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बेटा हो बेटी हो। फिर मैं भूल गया, अथर्वा बेटा आए। तो फिर अथर्वा आने की खुशी में ऐसे हो गया मेरा, मतलब डॉक्टर ने बोलता रहे जे मतलब सोने की कोशिश करो, तो मुझे खुशी से नींद ही नहीं आया। 2 महीना तक मैंने सोया नहीं था ठीक से, और 3 दिन तो बिल्कुल नहीं सोया। जब अथर्वा मतलब पैदा हुआ 3 दिन मैंने सोया ही नहीं। 3 दिन के बाद जब हॉस्पिटल से मैं घर गया, हॉस्पिटल से घर जाने के टाइम भी अथर्वा मेरे गोदी में ही था। मतलब मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश हो गया था। और उस टाइम डॉक्टर के साथ अथर्वा की पापा मिला। जब अथर्वा का मतलब जन्म हो गया, फिर डॉक्टर ने बोला अथर्वा की पापा को जाके अथर्वा की पापा कौन है, उनका बेटा हुआ। तो अथर्वा की पापा आके देखा अथर्वा को, और डॉक्टर ने तभी फर्स्ट टाइम अथर्वा की पापा को देखा। और देख के फिर मुझे जाके बोल रहा है जेरीना पहली बार मैं तेरे हस्बैंड को देख रही थी। तो जब भी मैं हफ्ता में एक दिन मैं चेकअप के लिए जाती थी, डॉक्टर ने मुझे पूछता था सब लोग अपना हस्बैंड के साथ आता है, तुम अकेले आते हो? तो मेरा हस्बैंड उस टाइम भी इधर उधर काम करती थी, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गया मैं, पैसा ज़्यादा चाहिए, खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको पापा फिर हमारे साथ नहीं रह पाया। मैं दीदी के घर में रहती थी और अथर्वा की पापा बाहर ही रह के काम करता था। तो उस टाइम से ही शुरू हो गया था अथर्वा की पापा को चेन्नई रहना। तो फिर ऐसे करके जब फाइनली लास्ट प्रेगनेंट मतलब डिलीवरी के टाइम डॉक्टर ने देखा और बोला आज तेरे हस्बैंड को देखा, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। और फर्स्ट टाइम देखा तो जब पेरेंट्स मतलब प्रेगनेंसी के टाइम चेकअप के लिए मैं जब भी जाती थी, मैं देखता था हर एक मतलब औरत के साथ, हर एक लड़की के साथ उनका हस्बैंड होता था। तो मुझे तो फील होता था जो मैं अकेले ही आती थी, मतलब हस्बैंड साथ में हो, हाथ पकड़ के ले जाना, हस्बैंड की सपोर्ट हो, एक अलग सा फीलिंग्स होता है जो मेरे लाइफ में हुआ नहीं। मैं अकेले ही हैंडल किया अथर्वा की, जन्म से लेके अथर्वा की इस 9 इयर्स तक की सपोर्ट सारे अकेले मैंने हैंडल किया। अकेले ही मैंने अथर्वा के साथ काम किया। अथर्वा को बड़ा होने के लिए जितना कुछ करना था मैं अकेले ही किया। तो उसके बाद जब मतलब फील होता था जे मैं अकेले आती हूँ, तो फिर मुझे अंदर से ये भी फील होता था हमें पैसा चाहिए, अगर उसको पापा मेरे साथ रहे तो हम इतना अच्छा से हमारा ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे, बच्चा होने का जो खर्चा वो भी नहीं उठा पाएंगे। तो फिर वो सोच के फिर मैं शांत हो जाती थी। फिर फाइनली अथर्वा हो गया, 3 दिन बाद हम घर आ गया। आया तो इतना खुश हो गया। तो उस टाइम से अथर्वा को जब पैदा हुआ सारे चेकअप किया, और डॉक्टर ने बोला अगर बच्चों में कोई दिक्कत हो, अगर नर्सरी में डालना पड़े तो फिर तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो भगवान की दया से अथर्वा की शुगर टेस्ट हुआ, फिर थायराइड टेस्ट हुआ, बाकी हर एक चीज़ ब्लड टेस्ट हुआ, सब कुछ अथर्वा की नॉर्मल था। तो साथ के साथ 1 घंटा के बाद मेरे वेट पे दे दिया अथर्वा को। तो मैं इतना खुश हो गया। तब जाके मैंने अथर्वा की पापा को बोला देखा मेरा मैंने 9 महीना बेटी का इंतज़ार किया तो मुझे बेटा हुआ। तो अथर्वा की पापा तब मुझे
मतलब मेरे तरफ देख के हंस के फिर बोल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बेटा हुआ तो अच्छा ही हुआ। तो मैंने अथर्वा के पापा को बोला था, तो तुम हमारे साथ बोलता था हाँ बेटी होगा तो अच्छा होगा। बोलता है अथर्वा के पापा मुझे बोला जे वो तो मैं तुम्हारे डर से बोला था, क्योंकि तुम्हें बेटी चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ साथ मैं भी बोलने लग गई मुझे बेटी चाहिए, लेकिन बेटा हुआ अच्छा हुआ। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारा शुगर है, इतना प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, सेकंड बेबी नहीं करना है, दूसरा बच्चा नहीं लेना, तुम्हारा एज भी ज़्यादा हो गया, बच्चों में प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। डॉक्टर हमेशा मुझे बोलता था 35 एज के बाद ही बच्चा अगर पेट में आए तो चांसेस रहता है बच्चों में, मतलब मेंटली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो। तो ये बातें डॉक्टर ने मुझे बताया था, और हर एक चेकअप इतना अच्छा से करता था। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी की हर एक रिपोर्ट मेरे को अच्छा आता था, लेकिन फिर फाइनली अथर्वा जब हो गया तो उस टाइम हॉस्पिटल में बैठ के अथर्वा इतना उल्टी किया, इतना उल्टी किया, तब जाके उसको चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने तब बताया इसको खाने में एलर्जी है, मतलब दूध पीने के साथ साथ ही उल्टी कर देता था। तो अथर्वा जब पैदा हुआ तब से लेके ही अथर्वा में प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया। मतलब पैदा हुआ, नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो इतना उल्टी नहीं करता है, उल्टी एक आध बार करता है, अथर्वा दूध पीने के साथ साथ ही उल्टी कर देता था। तो तब मुझे थोड़ा सा वो लगता था, डाउट लगता था। फिर अथर्वा को हॉस्पिटल से घर लेके आया, घर आने के साथ साथ सुबह 4 बजे तो अथर्वा दूध पी के उल्टी कर दिया, और उसका आंखें उल्टा हो गया, और मतलब सांस ले रहा है लेकिन उसका कोई वो नहीं था। फिर हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने जाके चेकअप कर दिया, चेकअप करके बोला बच्चा ठीक ठाक है, उल्टी किया, सांस ना लेके अंदर उल्टी नहीं गया, बच्चा ठीक है, तुम ले जाओ घर। तो अथर्वा पेट में लेके से जन्म होने के बाद से शुरू हो गया था मेरा जर्नी। मतलब इतना मुश्किल था अथर्वा, हर एक टाइम हर एक मिनट अथर्वा की कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तबीयत खराब, मतलब इतना मुश्किल होता था, और इतना रोता था। घर लेकर आया अथर्वा को, पैदा होने के साथ साथ ही इतना रोता था, एक सेकंड के लिए अथर्वा की मुंह नहीं बंद होता था। बाकी हॉस्पिटल में सारे बच्चा चुप रहता था, लेकिन मेरे बच्चा चुप नहीं रहता था, इतना रोता था, इतना रोता था। तब तो मुझे पता नहीं था अथर्वा में प्रॉब्लम है इसलिए रो रहा है। लेकिन जन्म होने के बाद जो रोना शुरू किया अथर्वा, मतलब 3.5 साल तक इतना रोया, पैदा होने के बाद से 3.5 साल तक इतना रोया, इतना रोया, मतलब जो मैं बता भी नहीं सकती, इतना रोया और इतना परेशान किया। तो उस टाइम मुझे बाद में मुझे जब डायग्नोसिस हुआ, डॉक्टर ने, थेरेपिस्ट ने बोला जे इसके अंदर मतलब ये इतना रोता था, इसके अंदर प्रॉब्लम है, और इसको दम घुटता था, कोई नया जगह में जाओ, कोई लोगों को देखो, मतलब अथर्वा की नींद भी कम था। तो मुझे तो पता नहीं था हाइपर है और ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा बच्चा सोता नहीं था। पैदा होने के साथ साथ ही हॉस्पिटल से घर लेकर आया, एक एक सेकंड में जाग जाता था और सोता नहीं था। मतलब हर एक चीज़ों में अथर्वा इतना मुश्किल हुआ था अथर्वा की लाइफ में। मेरे साथ साथ अथर्वा खुद भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चों को देख के मुझे भी रोना आ जाते थे, इतना मुश्किल था मेरा बच्चे का लाइफ। इतना दुख देखा मेरा बच्चा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और अथर्वा की पैदा होने के 8 महीना तक अथर्वा बिल्कुल ठीक था। उसके बाद 8 महीना के बाद एक बार अथर्वा को बुखार चढ़ा, मतलब जब अथर्वा की 3 महीना उम्र था तब भी मुझे लगता था अथर्वा में कोई दिक्कत है, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था। और मुझे इसलिए पता लगता था मेरे बच्चों में दिक्कत है, क्योंकि 10 साल बाद जब अथर्वा हुआ, मेरा नज़र अथर्वा पे ही पड़ा रहता था, मतलब एक सेकंड के लिए मैं आंखों के सामने से दूर नहीं करता था। और अथर्वा की कोई भी काम मैं खुद ही करती थी, किसी को मतलब मुझे भरोसा नहीं होता था, मुझे ऐसे फील होता था शायद मेरे बच्चा मेरे पास ही सेफ्टी है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई चोट ना आए, मतलब इतना वो था मेरा, मैं इतना केयर करती थी अथर्वा को। मतलब उम्मीद नहीं था माँ हो पाऊंगी, मेरे पास बच्चा आएगा। तो अथर्वा को देख के मैं पूरा दुनिया भूल गया था, और भगवान की लाख लाख शुक्रिया है जो मुझे माँ बनाया। अगर अथर्वा नहीं होता तो मैं माँ नहीं बन पाती। हर एक को खुशी मिला अथर्वा से। तो आज यह था, और एक वीडियो मिलेगा सक्सेसफुल स्टोरी मेरे और अथर्वा की, मैंने कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो आप लोग को शायद पता लग गया होगा क्यों मैंने इतना मेहनत कर पाया, क्योंकि काफ़ी मुश्किल के बाद अथर्वा हुआ, इसलिए मैं एक भी टाइम, एक भी मिनट मैंने मेरा हाथ से गुजरने नहीं दिया। मैं हर एक मिनट अथर्वा के साथ मेहनत किया, इसलिए अथर्वा आज इस लेवल पे आए। तो पेरेंट्स आप लोग भी करते रहे, आपका बच्चा भी बहुत कुछ करेगा, और हिम्मत रखना है, हिम्मत रखने से बहुत कुछ होता है।
तो आज यह तक न्यू वीडियो लेके फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।